एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और आज फिर हम लोग क्लास 6 टू 12th बेसिस जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन होंगे उसके आज सेशन 4 को डिस्कस करेंगे, जिसमें ज्योग्राफी का क्वेश्चन होगा एनसीईआरटी बेस पे और ये सारी एग्जामिनेशन के लिए रेलेवेंट होने वाला है आपके। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, क्योंकि ये हमें मोटिवेट करता है आपके लिए नए चैप्टर्स और नए क्लासेस बनाने के लिए। साथ में आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी स्प्रिंग से, जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जो आपके स्क्रीन पे है। 9 डिग्री चैनल किसके बीच अवस्थित है? आपने अगर एनसीईआरटी बुक को देखा है, पढ़ा है, तो आप जो है वो इस चीज को आसानी से कवर कीजिएगा। आपके टाइम स्टार्ट है। और आपको मैं एक चीज और बता दूं, जिन लोगों को ऐसा लगता है कि क्लास 10th क्लास 6 टू 11 तक के मैंने ज्योग्राफी के एनसीईआरटी जो आपको प्रोवाइड करवाए हैं उसमें मैं आपको बहुत कम चीजें बताया हूं, ऐसी बात नहीं है। हर एक किताब में केवल 20% ऐसी चीजें होती हैं जो आपको याद रखना होता है। 80% जो चीजें होती है वो किताब को मोटी बनाती है, और इसी 80% चीज को मैं छोड़ने की बात आपको बताता हूँ। ऐसे टाइम आपका अब हो चुका है और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ख हो जाएगा। 9 डिग्री चैनल जो है वो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य में अवस्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका नोट आप तैयार जैसे करते हैं वैसे तैयार करते हुए चलिएगा, बहुत हेल्प करेगा आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 8 डिग्री चैनल किसके मध्य अवस्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टाइम स्टार्ट करते हैं आपका। और जैसा कि पहले भी आपको बताया गया हुआ है कि बुक को अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें से चीजों को छांटिए कि कितने चीज आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है। टाइम आपके स्टार्ट है और टाइम अप होने वाले हैं, बट आपके जो कमेंट है वो फ्लैश होते रहते हैं और मैं नाम सारे लोगों का नहीं ले सकता हूं। इसके लिए पहली बात सॉरी, बट अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके नाम चाहिए, आपके नाम हमें लेने चाहिए, तो आप कमेंट कीजिएगा। मैं कमेंट में आप जो आपका वीडियोस होगा उसमें नाम लूंगा। बट इसका टाइम अप होता है और राइट आंसर इसका क हो जाएगा। 8 डिग्री चैनल जो है वो मालदीव और मिनिकॉय के मध्य में अवस्थित है। क्लियर है यहाँ की बातें? नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, आपके सामने है ग्रेट चैनल किसके मध्य अवस्थित है? ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है और हम लोग इस सेशन में केवल 15 क्वेश्चन करते हैं और वो एनसीईआरटी के बेस पर होता है, और जो है ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट भी होता है। इसका टाइम स्टार्ट करते हैं और आंसर आपके फ्लैश हो रहे हैं, फटाफट आंसर देते चलिए। यस अनिल, आपने आंसर सही दिया है। प्रभा, आपने आंसर सही दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, आप बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है, आपने सही भी दिया है, कुछ लोगों का गलत भी है, बट टाइम ऑफ होता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका क हो जाएगा। इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य अवस्थित है ग्रेट चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। के स्ट्रेट किसके मध्य अवस्थित है? जो भी क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं ये एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, और ये क्विज बेस पे इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि इसी तरीके से 15 सेकेंड में आप क्वेश्चन को जो है वो आप अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि आपको इतना ही समय अप्रोक्स मिलता है क्वेश्चन को कवर करने में। टाइम अप होता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ख हो जाएगा। के स्ट्रेट जो है ये भारत और श्रीलंका के मध्य में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मन्नार की खाड़ी अवस्थित है। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है और बार बार पूछे जाते हैं। टाइम स्टार्ट करते हैं और आंसर आप करते हुए चलिएगा। मैं इसलिए टाइमिंग देता हूं आपको क्योंकि आपके जो आंसर फ्लैश होते हैं वो दूसरों को बताते हैं कि और लोग कितना प्रिपरेशन करते हैं, और जो आपके 6 टू 11 के जो मैंने आपको समरी दिए हैं उसको आपने कितना यूटिलाइज किया है। टाइम अप होता है। इसका राइट आंसर आपका ग हो जाएगा। तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कोको स्ट्रेट अवस्थित है। ये आप इसको वीवीआई कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। ये इतना पूछता है इससे क्वेश्चन कि आप जब भी अगर भारत के फिजियोग्राफी से कभी कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें आप देखिएगा कि ये क्वेश्चन बिल्कुल डाला जाएगा, या फिर अगर ये कभी अगर देखे तो ट्रेंड में रहता है तो यहाँ से क्वेश्चन आपके जो है वो फाइनली आते ही है। तो इसका हम टाइम स्टार्ट करते हैं और आप कमेंट करते चलिएगा फटाफट। और आप खुद देख सकते हैं कि आपके जो कमेंट आते हैं उसमें और लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं उनसे आप अपना कंपैरिजन कर सकते हैं कि किस तरीके से अभी हमारे चैनल पे केवल जो है वो 800 लोग जो है वो यहाँ पे प्रिपरेशन करते हैं, वो फुल फ्लेश तैयारी करते हैं यहाँ पर। उस 800 में आप कहाँ एक्सटेंड करते हैं ये देख लीजिए। टाइम अप होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका म्यांमार और अंडमान हो जाएगा।
इस एरिया पे आपको जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह दिखाई देगा और यहाँ पे ये पूरा पोर्शन आपको म्यांमार का दिखाई देगा और कुछ इस जगह पे आपको कोको स्ट्रेट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। डंकन पास अवस्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर करते चलिएगा। आपके जो आंसर होते हैं ना वो और दूसरे को बताता है कि आपकी प्रिपरेशन और दूसरों की प्रिपरेशन में कितने की अंतर है, उनको कितना पढ़ना चाहिए और आपको और कितना पढ़ना चाहिए, ये दोनों इंपॉर्टेंट होता है। टाइम ऑफ होता है, इसका राइट आंसर आपका क हो जाएगा। आपके दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में डंकन पास अवस्थित है। कुछ यहाँ पे आपका जो है वो यहाँ पे आपको मध्य अंडमान दिखाई देगा और यहाँ पे आपको लघु अंडमान दिखाई देगा, ठीक है, और इस एरिया में आपको दक्षिणी अंडमान दिखाई देगा। इस पोर्शन के बीच में डंकन पास अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 10 डिग्री चैनल अवस्थित है, ये तो बहुत हल्का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप धराधर नहीं देते हो तो शायद हमें नहीं लगता है कि बेस्ट होगा आपके लिए, क्योंकि आपको 6 to 11th के क्लासेस जो करवाए गए हैं इसमें हमको लगता है कि ये इस बात को आपने 20 बार पढ़ा होगा कि 10 डिग्री चैनल कहाँ अवस्थित है। टाइम ऑफ होता है, इसका राइट आंसर जो है वो आपका ग हो जाएगा। ये अंडमान और निकोबार के द्वीप स्थित है, मध्य में स्थित है और ये जो है वो अंडमान और निकोबार द्वीप को अलग भी करता है। तो क्वेश्चन आपसे अलग तरीके से पूछे जाते हैं भाषा को चेंज करके, बट आपको बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत और बांग्लादेश की सीमा निम्न में से किस एक राज्य को स्पर्श नहीं करती है? भारत के फिजियोग्राफी से जो क्वेश्चन आते हैं या फिर भारत से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आते हैं वहां पर इस तरीके के क्वेश्चन जब आप देखते हैं ना तो आपको इसलिए ये मोटिवेट करता है क्योंकि पहले तो ये क्वेश्चन भारत से पूछा जाता है, दूसरी बात इस क्वेश्चन का आंसर आप गलत करके आओगे नहीं, क्योंकि अगर आपने मैप देखा है और क्लासेस पूरे देखे हैं 6 to 11th के समरी को, तो ये तो ऐसे ही आपको केवल दिमाग में याद हो गया होगा कि भारत और बांग्लादेश की सीमा किससे नहीं गुजरेगी, क्योंकि बहुत बार आपको जो है वो मैप दिखाए गए हैं। इसका राइट आंसर जो है आपका घ हो जाएगा। ये बिहार से स्पर्श नहीं करती है, बाकी पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, असम और मिजोरम, ये जो राज्य है यहाँ से भारत और बांग्लादेश की सीमा स्पर्श करती है इन राज्यों को। नेक्स्ट क्वेश्चन। चीन और भारत की सीमा निम्न में से किस एक राज्य को स्पर्श नहीं करती है? फिर क्वेश्चन वही आ रहा है आपका, स्पर्श नहीं करने की बात पूछी जा रही है, किसको स्पर्श नहीं करती है? इसका भी आंसर आप जो है वो टाइम ऑफ होने से पहले इसलिए दे पाओगे क्योंकि भारत और चीन की अगर आप बात करते हैं तो वहां पर आप अगर देख रहे होंगे कुछ इस तरीके का जो पोर्शन बनता है, यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हैं कि कौन सा राज्य अवस्थित है और इसमें कौन सा जो है वो आपके जो है वो इससे स्पर्श नहीं करेगी। टाइम ऑफ होता है, इसका राइट आंसर फिर से लास्ट हो जाएगा बिहार। बिहार भारत और चीन की सीमा को स्पर्श नहीं करती है, बट नेपाल की सीमा को जरूर स्पर्श करती है और इसमें लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये जो राज्य है ये बिल्कुल भारत और चीन की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो इसको एकदम बिल्कुल याद कर जाना है। इसमें आप कोई शॉर्टकट निमोनिक्स कितने याद करके रखोगे, कुछ चीजों को आप याद कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप एक पंडित को देखते हैं उसको कुछ किताबें जो है वो कंठस्थ होती है, इसके पीछे का जो रीजन होता है कि वो उस चीज को बार बार रिवाइज करते हैं और इस कारण से वो चीज उनको याद होती है। तो बस वैसे ही आपको रिवाइज करना है और याद करते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखेंगे तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो आपको सेशन दिए जाते हैं उसके पीडीएफ तो आपको प्रोवाइड होते ही है, बट वीडियोस को आप जिस तरीके से देखते हो उसको देखिए और ये आपको ऐसे हेल्प करेगा कि आपने जो थ्योरी टाइप जो क्लासेस लिए हैं उसको आप यूटिलाइज यहीं पे कर सकते हो। पहले तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार पर मिलने वाली जो वनस्पति है उसमें किस एक कारण से वो वनस्पति सबसे ज्यादा मिलती है? क्या वो मिट्टी के कारण है, ऊंचाई के कारण है, वर्षा के कारण है या भूमध्य रेखा के कारण? तो इसका राइट आंसर आपका ग हो जाएगा, वर्षा के कारण। इसका राइट आंसर आपका ग हो जाएगा क्योंकि दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार जो है इस तरीके से आपका एरिया यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो ये भूमध्य सागर के पास है। वर्षा यहाँ बहुत जबरदस्त होती है और वर्षा होने के कारण यहाँ पे जो वनस्पति है उसमें भिन्नता बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व के शीत मरुस्थल को और अन्य नाम से जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शीत मरुस्थल को और किस नाम से जाना जाता है? जैसे बिल्कुल पूरे उत्तरी वाले एरिया में आप चले जाइएगा उस जगह पर, जैसे लद्दाख वाले एरिया में, यहाँ पर अगर आप देखें तो एक तरीके से मरुस्थल का ही निर्माण करता है, लेकिन ये इंडिया के लिए अगर आप देख रहे हैं तो है। अदरवाइज अगर आप ध्रुवीय एरिया में जाइएगा तो वहां पर भी मरुस्थल होता है, उसको किस नाम से जाना जाता है ये पूछा जा रहा है आपसे। टाइम ऑफ होता है, इसका राइट आंसर आपका ख हो जाएगा, इसको टुंड्रा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्न में कौन अधात्विक खनिज है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान, और इसका आंसर बिल्कुल हम देखते जा रहे हैं किसने किसने सही दिया है। रोहन का आंसर सही है, प्रभा का आंसर सही है, दीपू का आंसर सही है, प्रकाश का आंसर सही है। नहीं बेटा ललन, आपने गलत आंसर दिया है, बिल्कुल गलत है। टाइम ऑफ होता है। इसका राइट आंसर जो है वो ग हो जाएगा। जिप्सम जो है एक अधात्विक खनिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के मध्य से वायुमंडल को हटा दिया जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? फटाक से आंसर चाहिए इसका, क्योंकि आपने इसको पढ़ा है, 11th में पढ़ा है, इसको आपने 8th में पढ़ा है और इसको आपने 7th में पढ़ा है। फटाफट आंसर चाहिए, सारे लोगों का आंसर चाहिए मुझे। फ्लैश, बिल्कुल 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 नहीं, गलत है, गलत है। यस, टाइम अप होता है। इसका राइट आंसर जो है वो घ हो जाएगा। अगर पृथ्वी और अंतरिक्ष के मध्य से वायुमंडल को हटा दिया जाएगा तो पृथ्वी का रंग जो है अंतरिक्ष से काला दिखाई देगा, नॉट नीला दिखाई देगा। क्लियर है बातें? लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी पक्षीपात डेल्टा का निर्माण करती है? वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, और आपको जिस तरीके से बताया गया हुआ था चीजों को, उसमें अगर आपने इसका आंसर नहीं देना है तो समझो कि आपने फिर पढ़ा नहीं है 6 to 11th के क्लास को। यस यस, दिनेश आपका आंसर सही है, राजा आपका आंसर सही है। बिल्कुल, इतने का आंसर मैं नहीं, इतने का नाम मैं नहीं ले सकता हूँ, फ्लैश होते हैं बहुत जल्दी जल्दी, बट सॉरी इसके लिए। बिल्कुल इसका राइट आंसर जो है वो आपका क हो जाएगा। मिसिसिपी जो है वो पक्षीपात डेल्टा का निर्माण करती है। क्लियर है यहाँ तक की बात? और ये पक्षीपात डेल्टा होती क्या है ये आप कमेंट कीजिए, क्योंकि आपको पढ़ाया गया हुआ है। अगर आपने कमेंट नहीं करना है तो आप समझ लीजिए कि आपने उस चीज का यूटिलाइज सही जगह पर नहीं करना है। आप अपने एग्जाम में भी इस क्वेश्चन का आंसर सही करके नहीं आओगे। तो ये था आज के क्लास के लिए। बट अगर आपको ऐसा लगा कि ये जो क्लासेस थी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट थी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब और शेयर जो है वो हमें बहुत ऊंचाइयों तक लेकर के जा सकता है। साथ में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी स्प्रिंग से। क्विजेस भी यहाँ मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज के वीडियो के लिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में नए सेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।